हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ए है 0,0,6, बी है 0,4,0 तथा सी है 6,0,0। त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मुख्य है अवधारणा। तो देखो भाई, हमारा जो प्रश्न है वो माध्यिकाओं से संबंधित है त्रिभुज की। तो देखो, माध्यिका है वो किसी शीर्ष से यदि हम माध्यिका खींचते हैं तो वो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात मध्य बिंदु पर मिलती है। तो मध्य बिंदु का सूत्र हमारा होगा एक्स बराबर है x1 प्लस x2/2, y बराबर है y1 प्लस y2/2, और z बराबर हमारा होगा z1 प्लस z2/2। और दूरी की बात की है, क्योंकि लंबाई ज्ञात करनी है तो हमें दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो दूरी का जो सूत्र होता है हमारा, वो होता है वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2 प्लस z2 माइनस z1 की घात 2। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में एक त्रिभुज है ABC। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हमारा एक त्रिभुज है जिसका बिंदु A है हमारे पास, ये 0,0,6, और ये हमारा बिंदु B है जो हमारे पास है 0,4,0, और ये बिंदु हमारा है C जो कि हमारे पास है 6,0,0। तो ये हमारी शीर्ष ए से एक माध्यिका है जिसको हम नाम दे देते हैं AD। शीर्ष बी से जो माध्यिका है वो हमारी है BE, और शीर्ष सी से हमारी जो माध्यिका है वो है हमारी CF। तो माध्यिका है वो समूह भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात हमारे DE और F है ये मध्य बिंदु होंगे। तो सबसे पहले हमें BC का मध्य बिंदु डी के निर्देशांक है वो ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें एडी की लंबाई ज्ञात करने के लिए डी के निर्देशांक पता होना जरूरी है। तो देखो, यहाँ से डी के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे हमारे पास एक्स बराबर, क्योंकि मध्य बिंदु है तो देखो 0 प्लस 6/2, वाई बराबर हो जाएगा हमारा 4 प्लस 0/2, और जेड बराबर हो जाएगा हमारा 0 प्लस 0/2। तो यहाँ से देखो भाई, एक्स बराबर आ जाएगा 0 प्लस 6, 6 में 2 का भाग दिया हमारे पास 3, वाई बराबर 4 प्लस 0, 4 में 2 का भाग दिया 2, और जेड बराबर 0 प्लस 0, 0 हो जाएगा, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0। तो यहाँ जो डी बिंदु है वो हमारे पास आ चुका है 3,2,0। तो हम पहले माध्यिका एडी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखो, हम एडी की लंबाई ज्ञात करेंगे तो ए बिंदु लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो कि है 0,0,6, व डी बिंदु है हमारे पास है 3,2,0। तो ए डी की लंबाई तो कभी हमारे पास हो जाएगी वर्गमूल x2 माइनस x1, x2 का मान है 3 माइनस 0 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 0 की घात 2 प्लस z2 माइनस z1, तो 0 माइनस 6 की घात 2। तो ए डी बराबर हमारा आ जाएगा 3 माइनस 0, 3 की घात 2, 2 माइनस 0, 2 की घात 2 प्लस 0 माइनस 6, तो -6 की घात 2। तो यहाँ से ए डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 9 प्लस 2 का वर्ग है वो 4 होता है, प्लस -6 का वर्ग है वो 36 होता है। तो यहाँ से ए डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 49, बराबर आ जाएगा हमारा 7 इकाई। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु के लिए। तो ई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम। ई बिंदु है वो ए सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिखेंगे हमें बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु है। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो कभी ए और सी लिख लेते हैं हम। ए हमारे पास है 0,0,6, व सी बिंदु है वो हमारे पास है 6,0,0,0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारा 0 प्लस 6/2, वाई बराबर आ जाएगा 0 प्लस 0/2, और z बराबर हमारा आ जाएगा 6 प्लस 0/2। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 0 प्लस 6, 6 में 2 का भाग दिया हमने 3, वाई बराबर आ जाएगा 0 प्लस 0, 0 में 2 का भाग दिया तो 0, और z बराबर 6 प्लस 0, 6 होता है, 6 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारा जो ए बिंदु है वो आ चुका है 3,0,3। अब देखो, हम बी ई निकालेंगे तो बी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे जो है 0,4,0, व ई के जो हमारे निर्देशांक है वो है
3,0,3। तो अब हम यहाँ से बी ई निकालेंगे तो बी बराबर हमारा हो जाएगा वर्गमूल एक्स दो माइनस एक्स एक होता है, तो यहाँ से 3 - 0 की घात 2 हो जाएगा, प्लस वाई दो माइनस वाई एक की घात 2 होता है, तो 0 - 4 की घात 2 हो जाएगा, प्लस जेड दो माइनस जेड एक की घात 2 होता है, तो 3 - 0 की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास बी ई बराबर आ जाएगा वर्गमूल 3 - 0 तो 3 की घात 2 प्लस 0 - 4 - 4 की घात 2 प्लस 3 - 0 तो 3 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास बी ई बराबर आ चुका है वर्गमूल 9 + 16 +9। तो यहाँ से देखो बी ई बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 9 और 16 25 और 9 34 इकाई। तो अब देखो हम बात करेंगे आगे एफ बिंदु के लिए। तो हमारा जो एफ है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो देखो यहाँ से हम ए और बी के निर्देशांक लिखेंगे। तो ए के निर्देशांक है हमारे पास 0,0,6 व बी के निर्देशांक है हमारे पास 0,4,0। तो अब देखो यहाँ से हम x बराबर हो जाए, क्योंकि मध्य बिंदु का सूत्र होता है वो होता है x1 + x2/2, तो 0 + 0/2। इसी तरह y बराबर हमारा होता है y1 + y2/2, तो 0 + 4/2। इसी तरह हमारा z बराबर होगा z1 + z2/2, तो 6 + 0/2। तो यहाँ से देखो भाई x बराबर हमारा आ जाएगा 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। और y बराबर हमारा आ जाएगा 0 + 4 4 हो गया, 4 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो z बराबर हमारा आ जाएगा 6 + 0 6 हो गया, 6 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ गया 3। तो यहाँ से जो हमारे एफ बिंदु है उसके निर्देशांक है वो आ चुके हैं 0,2,3। अब देखो हमें दूरी निकालनी है, वो सी एफ की निकालनी है। तो सी का मान है वो हमारे पास है 6,0,0 व एफ का जो मान है वो हमारे पास है 0,2,3। तो यहाँ से देखो हम सी एफ निकालेंगे तो वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 होती है, तो 0 - 6 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 होता है, तो 2 - 0 की घात 2 प्लस z2 - z1 की घात 2 होता है, तो 3 - 0 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे सी एफ बराबर आ जाएगा वर्गमूल 0 - 6 तो -6 की घात 2 प्लस 2 - 0 तो 2 की घात 2 प्लस 3 - 0 तो 3 की घात 2। यहाँ से सी एफ बराबर हमारा आ गया वर्गमूल -6 की घात 2 36 प्लस 2 की घात 2 4 प्लस 3 की घात 2 9। तो यहाँ से देखो भाई सी एफ बराबर हमारा आ गया वर्गमूल 36 और 4 40 40 और 9 49। तो यहाँ से सी एफ बराबर हमारे पास आ चुका है वर्गमूल 49 है, वो 7 का मान होता है, तो 7 इकाई। तो यहाँ से देखो हमारे जो माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं की लंबाई वो हमारे पास आ चुकी है। जो एडी है वो हमारे पास आई है 7 इकाई। उसके बाद हमारी जो बी ई है वो हमारे पास है आई है वर्गमूल 34 इकाई। और उसके बाद हमारी जो सी एफ है वो हमारे पास 7 इकाई। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।